वैशाली, मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था क्या? मैं सच में पुलिस में जाऊंगा। देता हूं तो लेता नहीं, फिर बोलता है देता नहीं। नितिन, चिलम बरोबर? अरे घाई कसली है, पहले दारू का नशा तो चढ़ने दे, फिर चिलम फूकते। तुझा फोन दे जरा। मेरे फोन की बैटरी डाउन है। तेरी डाउन है तो मेरी पूरी मर गई है यार। इतने जल्दी में बुलाया तूने, चार्ज भी करने नहीं दिया। पूरा 1.5 है, देख। चल ना, कोई वांदा नहीं, मैं एक फोन करके आता हूँ। हाँ, हाँ बोल नितिन। मनोज साथ है मेरे। मार दो उसे। फिर से एक बार सोच लो वैशाली, दोस्त है मेरा। पण माझा दुश्मन। जास्त विचार नको करू, मारून टाक त्याला। ठीक है। बोल। कुठे पोहोचलास? 5 मिनिट दूर हूँ। जल्दी है। गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था क्या? हाँ? हाँ, उसका एक अर्जेंट काम करना है। नशे में टून होकर क्या काम करेगा बे तू? काम ही कुछ ऐसा है। ये साला कौन आ गया? अच्छा ये, अरे ये दोस्त है मेरा, ये नीलेश, ये छैला दोस्त है क्या तेरा? तू बोला नहीं मेरे को? इसको भी बुलाया इधर। अरे ये भी अपुन के जैसा ही है, गंजड़ी है साला। आजा, तेरा भी ग्लास भरता हूँ, पकड़।
हाँ बोल. काम झालं. बर. आओ मावशी, शोधतोय आम्ही त्याला. देखिए, फोन रिकॉर्ड के हिसाब से 14 सितंबर को मनोज आप ही के काशीबाई चौल में था और उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है. पण साहेब, आज 2 दिवस झालेत. मेरे भाई का अब तक कुछ पता ही नहीं चला. साहेब, भले ही वो दिन भर बाहर रहता है लेकिन रात में घर आता ही आता है. दिन भर कहाँ होता है ये तो बताता नहीं होगा ना. काम वाम तो कुछ करता नहीं था. पूरी चौल में फेमस था गंजेड़ी होने के लिए. दारू पी के दंगा करता था. हाँ साहब, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा भी है आखिर है तो इंसान ही ना. और अब उसने ये सारे लफड़े काफी कम कर दिए हैं. नौकरी पे भी जाने लगा है. मैं हाथ जोड़ता हूं साहब, माझ्या भावाला शोधून काढा. अरे शोधतोय बाबा, लेकिन इन सब में टाइम तो लगता है ना. देखो, जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी हम लोग आपको कॉल करके बता देंगे. क्या कभी किसी को पता चलने वाला था कि मनोज साल्वे के साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था? क्या कभी किसी को पता चलने वाला था कि मनोज के कत्ल से दरअसल एक चक्र अपने आप को पूरा कर रहा था? दरअसल मनोज साल्वे के मर्डर के बारे में तब सवाल उठे और जवाब भी मिले जब एक दूसरा केस अपना चक्र पूरा कर रहा था. ये अनिल कस्बे मर्डर केस की सुनवाई अगले महीने की 24 को होगी. प्रोसिक्यूटर वाडेकर, पुलिस को इन्फॉर्म करो कि सारे अक्यूज्ड और विटनेसेस को 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करें. ओके सर. तीन आरोपी थे. हो साहेब, शेखर मेश्राम, मुजीब शेख आणि मनोज साल्वे. ये फाइल क्राइम ब्रांच को भेज दो और इंस्पेक्टर संदीप चिखलेकर से कहो कि 24 अक्टूबर को अनिल कस्बे केस की हियरिंग शुरू होने वाली है. सारे एक्यूज को इन्फॉर्म करें और ये भी देखें कि कोई एक्यूज्ड विटनेस पर दबाव तो नहीं डाल रहा है. सॉरी सर, एक बात पूछनी थी. अनिल कस्बे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो तारदूर पुलिस स्टेशन के पीआई शिरके थे. हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन शिरके अभी छुट्टी पर है. तब तक संदीप चिखलेकर ही ये केस संभालेंगे. समझ ला सर. सर, नागेश, ये 1 साल पुराना मर्डर केस है. 3 आरोपी थे, शेखर मेश्राम, मुजीब शेख और मनोज साल्वे, जिसमें से मेश्राम को जमानत नहीं हुई, बाकी 2 बाहर हैं. मुझे इन तीनों के अपडेट्स चाहिए. हो सर. अगले महीने से केस की सुनवाई शुरू हो रही है. डीसीपी साहब ने कहा है जमानत में बाहर मुजीब शेख और मनोज साल्वे, इनके अपडेट्स लो और उन्हें रोज तारदुर्ग पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के लिए बोल देना. जी सर. बराक नंबर 4. हाँ, बेल नहीं हुई उसकी. शेखर मेश्राम. मिलना है उससे. ठीक है, लेके जाओ इसे. 1 मिनट साहब, क्या बात है? मेरी जमानत होने वाली है क्या? ना, तेरा केस ट्रायल पे आ रहा है, तैयार रहना. साहब, मेरी बेल करवा दो ना साहब. वो दोनों तो टांग दे गए. वो मुजीब और मनोज एक बार मिलने तक नहीं आए साहब. तो खुद होके मिल गया था ना उनसे मर्डर करने, तब समझना चाहिए था. इस जुर्म की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता. साहब, साहब सुनो ना साहब. मुजीब शेख, आप कौन? क्राइम ब्रांच.
क्या हुआ साहब? अगले महीने के 24 तारीख से तुम्हारे केस की सुनवाई शुरू हो रही है। ताजदुर्ग पुलिस स्टेशन में जाके रोज हाजिरी लगा रहे हो ना? जी साहब। एक भी दिन छूटा ना मुझे तो तुम्हारा काफी कुछ छूट जाएगा। क्या समझे? समझा साहब, समझा। जी मनोज साल्वे ये रहता है? हाँ, आप? क्राइम ब्रांच। मिल गया मनोज? कहाँ गया मनोज? साहब यही तो मैं रोज पुलिस स्टेशन जाके पूछती हूँ, लेकिन कोई कुछ कहता ही नहीं, बताता ही नहीं मेरा लड़का कहाँ है। आपके बेटे को पुलिस ढूंढ रही है? हाँ। देखिए, अगले महीने मनोज के केस की सुनवाई है। उसे बोलो तारदुर्ग पुलिस स्टेशन में जाके रोज हाजिरी लगाए। अगर नहीं गया ना तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। हालत तो आमची खराब है साहब। पिछले 2 हफ्तों से मनोज का कोई पता नहीं। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। लेकिन गुप्ते, उसका फोन 2 हफ्ते से ऑफ है। आप लोगों को और कोई भी सुराग नहीं मिला? डिटेल सारी निकाली थी नागेश। ये मनोज होटल में वेटर का काम करता है। 1 नंबर का गंजेड़ी और बेवड़ा इंसान है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे, लगता है फरार हो गया कहीं। फरार है तो खोद दो पूरा इलाका और उसका इतिहास भी, घसीट कर लेकर आओ इस मनोज को। सिर्फ 3 हफ्ते है हमारे पास। एक काम करो, मुजीब को उठाकर लेकर आ, उसकी बेल कैंसिल करने की एप्लीकेशन कोर्ट में डाल दो। नागेश, 24 अक्टूबर को इन तीनों को कोर्ट में सुनवाई के लिए हमें हाजिर करना ही है। साहब हम लोग हफ्ते में 1-2 बार बैठते ही बैठते थे। बैठते थे मतलब पीने के लिए? हाँ साहब, कभी कभी पीने, कभी चरस, कभी गांजा। आखिरी बार कब मिले थे? साहब हम लोग 12 सितंबर को मिले थे और उसके बाद 15 को भी मिलने वाले थे। अरे यार, बैठने को तो अपन कभी भी बैठ सकते, लेकिन आज नहीं। आज होटल में सॉलिड मारा मरी अपन की। 15 को बैठते हैं ना, छुट्टी है मेरी, मस्त हवा में उड़ेंगे। वो भिखारी गली का माल लेके आता हूँ मैं, मस्त कड़के। 15 को छुट्टी हो सकती है ना तेरे को? छुट्टी हो सकती है 15 को, मस्त चिल्लम मारेंगे, कबाब वबाब खाते हैं छोटू के यहाँ पे। ये बात 1 नंबर ना भवा, कड़क। 15 सितंबर को मैंने उसको कॉल किया था साहब, पर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। 10-15 कॉल मारे मैंने, फिर उसके घर पर चला गया तो उसकी अम्मी बोली कि 14 तारीख को घर पर लौटा ही नहीं। साहब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की है, उसके बाद कोई खबर नहीं। इसके अलावा मुझे कुछ भी मालूम नहीं साहब। मेरे को क्या मालूम साहब, मैंने बताया ना आपको, उनकी जमानत होने के बाद में एक बार थोबड़ा भी नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। मनोज साल्वे और मुजीब शेख, आप लोगों की जमानत हो गई है, चलो। मनोज, तेरे आई ने पैसे दिए और मुजीब तेरे अब्बा ने। साला मेरे माँ बाप के पास तो खाने तलक के पैसे नहीं है यार। तुम लोग बाहर जाके मुझे छुड़ाओगे ना यहाँ से? अरे ये क्या पूछने की बात है क्या शिकर? बस 2-4 दिन इधर आराम से काट तू, हम लोग छुड़वाएंगे ना तेरे को। क्या मुझे? और नहीं तो क्या, चल बे। हाँ चल। यार मनोज, मुजीब, भूलना मत रे। हाँ रे। ऐसे भूल गए मेरे को जैसे कि कभी हम साथ थे ही नहीं। इतने महीने हो गए, रोज सोचता हूँ आ जाएंगे आ जाएंगे। ये मनोज अगर कहीं फरार होना चाहता हो तो तेरे हिसाब से कहाँ भाग के जा सकता है? नहीं साहब, मेरा मनोज मुझे छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता। गर्दुल्ले और शराबियों का रिश्ता सिर्फ नशे से होता है। साहब वो इतना भी गया गुजरा नहीं था, कमाता था, नौकरी थी उसकी। अच्छा, अब का है नौकरी? कौन से शहर में? साहब अगर हमें पता होता तो हम यहाँ रोते हुए आपके पास क्यों आते? पिछले 2 हफ्ते से रोज थोड़ा थोड़ा मर रही हूँ अपने बेटे के लिए। मैं हाथ जोड़ते साहब, उसे ढूंढने के लिए। आपके रोने धोने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे? अगले महीने से मनोज की केस की सुनवाई शुरू हो रही। मुझे मनोज चाहिए, खुद सामने से चलकर आया तो ठीक है, वरना जिंदगी भर फरार होने के लायक नहीं बचेगा वो। तो साहब आप ढूंढिए ना उसे। देखिए हम भी यही चाहते हैं कि वो सामने आए, फिर चाहे सुनवाई हो या जो भी हो, हमें खबर तो रहेगी कि वो है कहाँ। और अगर मुझे खबर मिली कि मनोज कहाँ है, इस बात की तुम दोनों को खबर थी आणि आमच्याकडे नाटक करत होतात, तो आप दोनों भी बहुत पछताओगे। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 14 सितंबर को मनोज साल्वे के सेलफोन की आखिरी लोकेशन उसका घर ही था। आखिरी बार किससे बात हुई थी? कोई नितिन महाड़ी का सर, वेल्डर है, इस मनोज का दोस्त ही है। मैंने कॉल किया था उसे। हेलो, इस नितिन माड़ी को अभी के अभी बुलवाया मैंने।
14 सितंबर को शाम 4 बजे तुम्हारी मनोज से बात हुई थी। हो साहब, वो मैंने उसे 5,000 रुपये उधारी दिए थे मेरी पगार एडवांस लेकर। उसने बोला दे देगा, पर उसके बाद उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था, घर पर भी नहीं था। साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पैसे लेकर भाग गया साहब। कहाँ भाग गया तेरा दोस्त? साहब अगर मुझे पता होता तो मैं खुद जाकर उससे पैसे नहीं ले लेता। धोखा किया है साहब उसने मेरे साथ। ठीक है, जाओ। बाय बाय बाय। हात पकड ग त्याचा, सोडू नको। मी सांगितलं होतं ना तुला कि अपने फोन से फोन मत करना। अरे दोस्त था मेरा वो, मुझे उसे मारने का मन नहीं था वैशाली। तो तुम्हें क्या लगता है मला हे सगळं करण्यात मजा आली? जाओ देना, जो हुआ सो हुआ। पुलिस को अभी तो कुछ नहीं मालूम और ना ही कुछ मालूम होगा। मनोज साळवे गायब हो गए हमेशा के लिए। अरे ऐसे कैसे गायब हो गया चिखलेकर? वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं कि बेल मिलते ही लंदन या दुबई फुर हो गया। जी सर, मैं तो सिर्फ स्टेटस अपडेट कर रहा था। सर मनोज 23 तारीख तक मेरी कस्टडी में होगा और 24 तारीख को कोर्ट में सुनवाई के लिए मैं उसे हाजिर करूंगा। मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है चिखलेकर, ये मनोज साळवे किसी भी हाल में मिलना चाहिए। जी सर। मुजीब के हलक में उंगली डालो, जरूर कुछ न कुछ तो उगलेगा। यस सर। और हाँ, मनोज की माँ और भाई इन पर 24 घंटे नजर रखना। नागेश, जिस मर्डर केस में ये तीनों आरोपी है उसकी चार्जशीट को पढ़ते हैं, शायद उसमें नक्शा होगा इस चर्सी के बिल का। जो सीधे रास्ते पर चल रहा है, ईमानदारी से 2 पैसे कमाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो साला तेरी रत्ती पर भी परवाह नहीं करता, उससे तूने सिर पे बिठा के रखा है। राजा बेटा है ना तेरा वो परवाह करे ना करे, मैं उसकी परवाह करना कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे आई है मी त्याची। तू तो आई है उसकी, लेकिन वो तेरा बेटा नहीं है आई। अरे बचपन से सिर्फ तकलीफ दी है उसने तुझे और मुझे भी। साला गांजे की चिलम में सारे रिश्ते नाते फूंक डाले उसने। अब भी पड़ा होगा किसी गर्दुल्ले के अड्डे पर, जाओ जाकर देखो। लेकिन बिना बोले ये कहाँ भाग गया होगा? चिलम बोल के पी थी उसने। हाँ, शराब बोल के पी थी। साला वो मर्डर बोल के किया था जो अब बताकर भागेगा। जरूर उसे किसी ने फंसाया होगा। अरे आई आई, अपने आंखों से ये पट्टी कब उतारेगी तू? उसके मर्डर केस की सुनवाई है कुछ दिनों में, पता है उसे। इस बार लंबा अंदर जाएगा वो, कम से कम 10-15 साल। इसीलिए अंडरग्राउंड हुआ है तेरा लाडला। मनोज साल्वे वाकई अंडरग्राउंड था, पर कहां और किस तरह उसे अंडरग्राउंड भेजा गया था ये सिर्फ वही जानते थे जिन्होंने उसे मारकर जमीन के अंदर दफन कर दिया था। क्राइम ब्रांच एक मर्डर केस में बेल पर छूटे एक आरोपी को ढूंढ रही थी। एक मां अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी। एक दोस्त को ग्लानि हो रही थी कि उसने ना चाहते हुए भी एक दोस्त का कत्ल कर दिया था, और उससे कत्ल करवाने वाली औरत इस बात पर अटल थी कि मनोज साल्वे को मार डालने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कौन से अधूरे चक्र की सच्चाई बयां होने वाली थी? कौन से राज का पर्दाफाश होने जा रहा था? सर, ये अनिल कस्बे मर्डर केस की चार्जशीट है, तारदुर्ग पुलिस स्टेशन ने फाइल की थी। ये तीनों मनोज साल्वे, मुजीब शेख और शेखर मेश्राम ये मुख्य आरोपी थे। 2014? यस सर, 2014। 21 नवंबर 2014 अनिल कस्बे वय 27 एलकेएस बॉल बेरिंग कंपनी राखोड़ी से अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद बापट कॉलोनी लौट रहा था जहां उसका घर था। राम राम मणके भाऊ, राम राम। पर मी का म्हणतो, शनिवारी आ जाओ ना घर पे, छुट्टी है ना, तो आराम से गप्पा मारेंगे। और हाँ, वो जीवन बीमा पॉलिसी का भी देख लेंगे। जैसे अनिल कस्बे मालती गली से होते हुए बापट कॉलोनी की तरफ बढ़ा, तभी उस इलाके के 3 नामचीन व्यसनी उस गली में दाखिल हुए। इन तीनों को शराब और नशीली पदार्थ लेने के बाद कई बार आवारगी करते हुए देखा गया था। ओ, सिगरेटचे पैसे कोण देणार? हर बार की तरह फोकट में दूंगा मैं। ओ राव, कशाला भुगताय? लिख दो ना खाते पे। अरे खाता बीता गेला खड्ड्यात। पिछले 3 महीने से एक पैसा दिया नहीं तुमने खाते का। ओ पुरंदर काका, इतना पैसा क्या चिता पे लेके जाएगा?
और हम लोग यहाँ सिगरेट फूकते तो क्या बुरा करते? हाँ? मनोज, शेखर बघा रे, संत माणूस, सीधा काम से घर, मेहनत की कमाई अपने बीवी के पैरों पर रखने वाला। संत आदमी वे, रोज यहाँ से जाते वक्त फोन पे फुसफुस फुसफुस चालू रहता साले का। कोई रंबा उर्वशी मेनका होंगे साले के खोपचे में। ए चल उसकी मोबाइल वाला आइटम देखते। हेलो डार्लिंग, व्हाट इज द नेम बेबी? काय नाटक है? मेरा फोन दो। फोन काट दिया। अरे शर्मा गई। ले फोन ले। अरे फोन दो मेरा। ले फोन ले। अरे क्या कर रही है? ले देखो मैं पुलिस में शिकायत करूंगा तुम्हारी। बच्चा भड़क गया, अभी तो फोन देना पड़ेगा। ले 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 ना, अब ले ले। अजीब सैंपल है, देता हूं तो लेता नहीं, फिर बोलता है देता नहीं। ले 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 टॉमी, ले 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 ले। इन लुखों का ना रोज का भंका सही है, चर्सी एक नंबर के। इन सालों को कोई जेल में नहीं डालता, लफंगे साले। मस्ती मत करो यार, क्या कर रहे हो तुम? मैं सच में पुलिस में जाऊंगा। अरे भाऊ भड़कला आता फोन द्यावा लागणार। घे घे है ना, घे। ले ले ले। तब मेरा फोन दो, नहीं तो तुम्हें भी लाफा दूंगा मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरा फोन दो। कुत्रिया, मला मारलास तू? तबक मार, तेरा दिखाता हूँ तुझे अभी। अरे बचा कोई, अरे बुला पुलिस को। अरे साला कुत्रा मला मारला। कल्टी मार, कल्टी मार। अरे अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, मर जाएगा ये। राखोड़ी सिविल हॉस्पिटल ने अनिल कस्बे को डेड ऑन अराइवल घोषित किया। इस हत्या के चश्मदीद गवाहों के आधार पर आरोपी मनोज साळवे, मुजीब शेख और शेखर मेश्राम को हमने ताबड़तोड़ उनके घरों से अटक कर ली। गवाहों में मौका वारदात पर पान की दुकान चलाने वाले पुरंदर शेवाड़े और धोबी वजाद अली ने तीनों आरोपियों की शिनाख्त कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किसी भारी चीज से मारे जाने से ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके कारण अनिल कस्बे की मौत हुई थी। तीनों आरोपियों पर धारा 302 और 120B लागू की गई है और अनिल का शव उसकी पत्नी प्रियंका कस्बे के हवाले कर दिया गया। सर, ये मुजीब शेख को बहुत तोड़ा, लेकिन लगता नहीं कि उसे कुछ मालूम है ये मनोज साळवे कहाँ छुपा है। हो सकता है कि मुकदमे के पहले ही मनोज को भनक लग गई है कि उसके और उसके दोनों साथीदारों के खिलाफ तगड़ा केस बनेगा। मनोज की माँ बता रही थी कि मनोज घर से 14 सितंबर को बाइक लेकर निकला था, लेकिन उसकी बाइक कहीं नहीं मिली सर। हमने सब जगह ढूंढा, बाइक का एक पुर्जा तक नहीं मिला। ये माँ बेटे यशोदा साळवे और प्रवीण साळवे इस मनोज के बारे में कुछ न कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। मनोज को कहां छुपा कर रखा है? मैं उसे कहाँ छुपा के रखूंगी साहब? खोटा कशाला बोलूं साहब, इस मेरे भाई ने हम दोनों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसलिए तुमने उसे गायब तो नहीं किया ना प्रवीण? क्या साहब, फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क रहता? एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, अगर 24 तारीख को मनोज कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा और भी तगड़े चार्जेस लगेंगे उस पर। उसके बाद अगर हम लोग उसे पकड़ते हैं या वो अपने आप को सरेंडर करता है, बेल तो होने से रही उसे। जितने साल मुकदमा चलेगा उतने साल जेल में सड़ेगा, सालों लग सकते हैं। चाहे जितने साल लगते हो लगने दो साहब, अब की बार मैं उसकी जमानत नहीं कराऊंगा। आणि तू पण ऐकून घे, खूप झालं आता। इस बार तेरे आंसू मुझे नहीं पिघलाएंगे। मैं अब थक चुका हूं बस। नागेश जी सर, हमारे जितने भी खबरी है सबको काम पे लगा दो। शहर के जितने भी चरसी और गर्दुले सबको उठाओ, सबके मोबाइल जब्त करो, हर एक नंबर घुमाओ। मुझे किसी भी हालत में ये मनोज चाहिए। जी सर। जाहिर सी बात थी कि सारी कोशिशों के बावजूद क्राइम ब्रांच ना मनोज साल्वे को खोज पाई थी और ना ही उसकी बाइक को। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके टारगेट को कई दिनों पहले कत्ल करके दफना दिया गया था, बाइक समेत। दूसरी तरफ सुनवाई की तारीख आई, मनोज को भगोड़ा घोषित किया गया और कुछ महीने और बीत गए। सॉरी सर, हमसे जो हो सकता था वो सब हमने किया। इस मनोज साल्वे के डिटेल्स सारे स्टेट में भी भेजे थे पर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं।
125 करोड़ लोगों का देश है हमारा, 29 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरीज। अगर कोई छुपना चाहे तो स्कोप काफी बड़ा है। जी सर, फिर भी फील तो होता ही है ना, एक शराबी और चरसी आदमी को हम ढूंढ नहीं पाए। ये इसलिए भी हो सकता है चिकलिकर कि शायद हम ऐसे एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो अब है ही नहीं। मतलब सर? मेरा मतलब है कि ये मनोज साळवे खुद से होकर गायब नहीं हुआ है, गायब कराया गया है। शायद वो भागा नहीं है, बल्कि उसे मार दिया गया है। पर क्यों सर? उसे कोई क्यों मारेगा? अब इसी का इन्वेस्टिगेशन करो कि मनोज साळवे का कत्ल करने का कारण किसके पास था। कशी आहेस वैशाली? बरी आहे. सोहम दिशा कशा आहे? फर्स्ट क्लास. अपने नितिन को अच्छा जॉब मिल गया, सेट हो गया ना वो तो? हो. और तुम? चाललंय आपलं. नीलेश, तुमसे कुछ कहना था. बोल ना वैशाली. थैंक यू. येते मी. नागेश, डीसीपी सर को लगता है कि मनोज जिंदा ही नहीं है। हमने इस एंगल के बारे में सोचा ही नहीं, पर ऐसा हो भी तो सकता है। जी सर। प्रियंका कस्बे मृत अनिल कस्बे की बीवी। ले, 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 ले। बापट कॉलोनी का एड्रेस है। बदला सर, अपने पति के कत्ल का बदला। हाँ सर, मैंने भी सुना है उस मर्डर के बारे में, लेकिन हमें यहाँ आके 1 ही साल हुआ है। यहाँ पुराने लोगों में से कोई है जो उसके बारे में बता सकता है? हाँ, वो उषा ताई है ना, वो आपको सब बताएगी. अगदी देवासारखा माणूस होता बघा, मगर उन लड़कों ने बड़ी बहरेमे से मार डाला उसको. उसकी बीवी प्रियंका कहाँ है? वो मर्डर के बाद अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली गई. कहाँ? पता कर तो नहीं गई, पता नहीं कहाँ चली गई. आपके पास नंबर है उसका? वो आहे ना, मेरे मोबाइल में है, लेके आती हूँ. डायल केलेला नंबर वैध नंबर नाही. सर, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा. मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करो और इस नंबर के पुराने डिटेल्स निकालो, शायद कुछ लीड मिल जाए. जी सर. और हाँ, IMEI नंबर भी मंगाओ. हो सकता है प्रियंका ने नंबर चेंज किया हो, पर इंस्ट्रूमेंट शायद वही हो. सर, IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से एक अच्छी लीड मिली है. कौन है? कोई अरविंद खरे, गिफ्ट शॉप चलाता है. ये प्रियंका कस्बे इसके यहाँ पे काम करती थी. हस्बैंड के ऑफ होने के बाद वो अकेली पड़ गई थी. 4 साल का बच्चा भी संभाल रही थी, इसलिए यहाँ के पगार में उसका कुछ हो नहीं रहा था. अब प्रियंका कहाँ है, कुछ पता है? मैं उसके टच में नहीं हूँ साहब. उसका पुराना नंबर भी चेंज हुआ है. मैंने तो उसका पुराना नंबर भी शायद डिलीट कर दिया है. एकदम कट टू कट आदमी हूँ. और कोई यहाँ काम करता है जो अभी भी उसके टच में हो? नागपुर. नागपुर? नागपुर साहब, वो नागपुर शिफ्ट होने की बात कर रही थी. तब मैंने मेरे उधर के एक दोस्त का नंबर उसको दिया. उसको उसकी साड़ी के शोरूम में एक सेल्स गर्ल चाहिए थी. अब पता नहीं साहब कि प्रियंका ने उसको कांटेक्ट किया या नहीं. वो हम पता कर लेंगे. आपके पास नागपुर वाले दोस्त का नंबर तो होगा ना? हेलो, नासिक क्राइम ब्रांच से PSI नागेश बोल रहा हूँ. प्रियंका कस्बे काम करती है वहाँ? जी बिल्कुल करती है. बात कराओ आपकी? जी नहीं, उसे मत बताना कि हमने फ़ोन किया था. ठीक है जी. अभी के लिए आप मुझे प्रियंका का मोबाइल नंबर दीजिए. सर, प्रियंका कस्बे के नए मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स शाम तक मेल पे आ जाएंगे. पहले मिलते हैं उसे फेस टू फेस, देखते हैं कितनी देर तक आंखों में आंखें डालकर बात करती है और कब आंखें चुराती है. मनोज साळवे नाम है उसका. ये नाम सुना था पुलिस के मुंह से. वो उन तीनों में से एक है ना? जी. मनोज को जमानत मिल चुकी है. क्या ये बात आपको पता है? नहीं पता सर. और जानकर भी मैं क्या करती? आखिर दर्द से किसी को जमानत मिलती है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने. तकलीफ से भी कहाँ जमानत मिलती है. वैसे इतने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ अकेले काफी मुश्किल हुआ होगा ना? कोई रहता है क्या यहाँ आपका? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता. तो आपका बेटा कहाँ रहता है? जब अनिल को मार दिया गया था तब मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का था. मैं अकेले यहाँ नागपुर में उसकी देखभाल नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैंने उसे नासिक में छोड़ दिया.
मेरी ननद के पास। नासिक में कहाँ? वो MK रोड के पीछे ऋषिकुल कॉलोनी है, वहाँ रहती है। वैशाली महाडिक नाम है उनका। वैशाली महाडिक, वैशाली महाडिक। नागेश, मनोज का वो दोस्त जिसे मनोज को 5,000 रुपए लौटाने थे, जिसने 14 सितंबर को मनोज के साथ आखिरी बार फोन पे बात की थी। मैंने उसे 5,000 रुपए उधारी दिए थे, मेरे पैसे लेकर भाग गया साहब। नितिन महाडिक। वैशाली महाडिक? नितिन महाडिक। सर कनेक्शन बन रहा है? हो भी सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ सर ने मैच कर रहे हो। एक काम करो, खबरियों को काम पे लगा दो, इस नितिन महाडिक की पूरी कुंडली निकालो। साहब, ये नितिन महाडिक की फाइल है। मर्डर केस में अंदर था, अब जमानत पे बाहर है। क्या? सर मैंने अंजेवाड़ जेल के साथ कंफर्म किया है, ये नितिन महाडिक मनोज साळवे, मुजीब शेख और शेखर मेश्राम के साथ ही बराक नंबर 4 में था। ये नितिन भी मर्डर केस में ही अंदर गया था सर। जी हाँ, नितिन महाडिक उसी बैरक नंबर 4 में था जिसमें अनिल कस्बे केस के आरोपी मनोज साळवे, शेखर मेश्राम और मुजीब शेख थे। सर ये नितिन महाडिक 2015 में बेल पे छूटा, फिर उसकी शादी वैशाली महाडिक के साथ हुई। कनेक्शन तो बन रहा है सर। खबरियों से न्यूज आई है ये? जी सर, बेस्ट खबरियों को काम पे लगाया था। अनिल कस्बे की बहन वैशाली, उसका पति नितिन महाडिक, अनिल कस्बे के हत्यारे मनोज साळवे का दोस्त है, और इसी नितिन ने आखिरी कॉल किया था मनोज को, और यहां आके बता रहा है कि मनोज उसके 5,000 रुपए लेकर भाग गया। अब कनेक्शन बन रहा है। बस ना? तब मी बघतो। जी साहब, आप इस वक्त? बुरा वक्त पूछकर कब से आने लगा नितिन महाडिक? बराक नंबर 4 अंजेवाड़ जेल। काय झालं साहेब? हुआ तो बहुत कुछ है, अब सिर्फ पता ये करना है क्या इत्तेफाक था और क्या साजिश थी। साहब लक बाय चांस हुआ है, मनोज तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? सीधे सीधे बता दे, वरना बुलवाऊंगा। देखो, हमें यकीन तो नहीं, लेकिन शक है कि मनोज साळवे अब जिंदा नहीं है, और उससे भी गहरा शक ये है कि तुम दोनों को पता है कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। शायद तुम दोनों को सब कुछ पता है। अरे साहब, मैंने बोला ना, मुझे मनोज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ऊपर से वो मेरे 5,000 रुपए लेकर भाग गया है। बोल गोविंद, क्या स्टोरी है इस वैशाली की? साहब, ये वैशाली का पति 5 साल पहले मर गए, उससे उसको एक बेटी है दिशा। वैशाली का भाई अनिल कस्बे, उसने वैशाली को संभाला और दिशा को भी बड़ी करने में काफी मदद की, और फिर अनिल का मर्डर हो गया। तब ये वैशाली का अफेयर नीलेश परब से हुआ। साहब, ये नीलेश वैशाली से शादी करने वाला था, लेकिन वैशाली को दूसरा हीरो मिल गया, मतलब ये नितिन महाडिक। साहब, ये नितिन वैशाली के पहले पति का दोस्त है। ये मनोज साळवे के मर्डर की क्या खबर है तेरे पास गोविंद? वैसे कोई डायरेक्ट खबर नहीं है, लेकिन एक बात है, ये जो नीलेश है वो नितिन का भी दोस्त है और वैशाली के भी टच में, मतलब ये सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अरे नहीं साहब, लक बाय चांस हुआ है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कसम से बोल रहा हूं, हमें नहीं पता कि मनोज कहाँ है। गुनाह कबूल केला त्याने? होय सर। क्या बात है, एक झटके में बोल दिया सब कुछ। नितिन और वैशाली, बैड न्यूज है, नीलेश परब ने मुंह खोल दिया है, मनोज साळवे का मर्डर हुआ है। होशियार है नीलेश, उसे पता था मुंह तो खोलना ही है, तो पीटने के पहले ही बोल दो। अब तुम लोग डिसाइड करो, तुम लोग होशियार हो या बेवकूफ। मुंह खोल दो। इंस्पेक्टर साहब, नितिन और नीलेश ने वही किया जो मैंने उन्हें करने को कहा। क्या करने के लिए कहा था? मनोज साळवे का मर्डर। क्यों मरवाया उसे? मेरे पिता समान अनिल दादा को मार दिया उसने। क्यों? ऐसे टाइम पास में। क्या गलती थी मेरे दादा की? कुछ भी नहीं। काम से घर लौट रहे थे बस, और मार दिया। वो थप्पड़ नहीं मारता था ना तो कांड ही नहीं होता, हाई शपथ नहीं होता, और हम यहाँ नहीं होते। कोई पुराना लफड़ा था क्या? अबे नहीं,
नाम तलक नहीं मालूम था उसका। वो सब कांड हो जाने के बाद पता चला कि बापट कॉलोनी का कोई अनिल कस्बे था। क्या? अनिल कस्बे? काय रे, काय झालं? वैशाली, तेरे अनिल दादा के साथ जो हुआ, क्यों हुआ ऐसे? माहित नहीं रे, मेरे सीधे साधे अनिल दादा को इतनी बुरी तरह से मार डाला, क्यों? क्या मिला उन्हें मेरे अनिल दादा को मारकर? वैशाली, मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। मैं जब जेल में था, वो तीनों भी जेल में थे जिन्होंने अनिल दादा का मर्डर किया। हम लोग एक ही बारात में थे, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। क्या होगा? और जिसने अनिल दादा को पत्थर मार के मार दिया, वो मनोज साल्वे। उसकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई है। ये इत्तेफाक नहीं था साहब, साजिश थी। मेरी नहीं, मेरे तकदीर की। तकदीर ने ही मुझे ये मौका दिया, मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, बोली कि ये ले वैशाली, तुझे एक मौका दे रही, ले ले अपने भाई की मौत का बदला, पूरा कर दे अधूरा चक्र। मेरा शिकार मनोज साळवे बेल पर छूटा था और मेरे पास एक हथियार नहीं, दो हथियार थे, नितिन और नीलेश। नहीं आला मनोज, नहीं मालूम वो कहाँ है। यकीन कीजिए साहब, हमने उसे कहीं नहीं छुपाया। यशोदा भाई, आपका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। 14 सितंबर को उसका कत्ल हुआ, उसका कंकाल मिला है हमें, बाइक भी मिली है। प्रवीण से कहिए हमसे आके मिलने के लिए। ये चक्र पूरा करना जरूरी था बहनी, रोक नहीं पाई मैं अपने आप को। अनिल दादा मेरे लिए मेरे पापा से भी बढ़कर थे। तुम्हारे अनिल दादा मेरे लिए और सोहम के लिए सब कुछ थे वैशाली। जैसे जैसे दिशा के लिए तुम सब कुछ थी। मैंने अपने पति को खोया, सोहम ने अपने बाबा को, तुमने अपने भैया को खोया और दिशा ने अपनी मां को। ये चक्र पूरा हो गया वैशाली।
जिस आदमी को मनोज ने मारा था उसकी बहन के पति और उसके दोस्त ने मिलकर मनोज को मार डाला। जो जुर्म मनोज ने किया था उसका बदला उन्होंने लिया। काय चुकलं माझं? मुझे तब भी सजा मिली जब मनोज ने गुनाह किया था, और अब भी सजा मिल रही है जब वो अपने कर्मों का शिकार हो गया। न्याय हर पीड़ित का अधिकार है, पर क्या प्रतिशोध न्याय हो सकता है? क्या प्रतिशोध उस चक्र को पूरा कर सकता है जो जुर्म से मिली हुई पीड़ा को मिटा सके? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिशोध अपने साथ नई पीड़ाएं लाता है और अन्याय का सिलसिला बढ़ता जाता है। मुजरिमों को सजा देने के लिए कानून और सिर्फ कानून सक्षम है, पर जुर्म से मिले हुए दर्द से जायज तरीके से निपटने के लिए हम सबका सक्षम होना जरूरी है। शोक और मातम कानून की दहलीज में रहकर ही मनाया जा सकता है, साथ ही साथ संतुलन की दहलीज भी पार नहीं की जा सकती। बदले का जुनून कभी सुकून नहीं दे सकता। वैशाली की बेटी अब प्रियंका के साथ नागपुर में रहती है, जहां प्रियंका अब अपने बेटे सोहम को भी संभाल रही है। वैशाली नितिन और नीलेश पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, धारा 364 के तहत कत्ल के इरादे से बंदी बनाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं। तीनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.